हाय फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर का नाम है, जो कि 1 से लेकर 31 क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए, ऑल प्रतियोगिता के लिए बहुत भिविया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? इसमें अर्धचालक कौन इसमें है? तो पहले ये है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेकिन हमसे पूछा है क्या अर्धचालक नहीं है, तो ये पारा है जो अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 का सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वोल्ट प्रति मीटर प्रदर्शित करता है। तो आप लोग चूज कीजिए, 10 सेकंड है का समय है आप लोग के पास। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा में है ओम और चौथा में है वाट। बताइए आप लोग कमेंट में। आते हैं दूसरा का आंसर क्या होगा। वोल्ट प्रति एम्पियर जो है वह ओम को प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, जो हम इस तरह से इंडिकेट हम लोग करते हैं। चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है इसमें? तो विद्युत धारा का मात्रक है इसमें एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ओम जो ओम किसका है? ये प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट है, विभवांतर का वोल्ट कह सकते हैं। वाट ये विभवांतर का हो गया, विभवांतर बहुत सारा का वोल्ट होता है। वाट किसका है? तो ये मतलब शक्ति का है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो सभी ऑप्शन के बारे में आप लोग को बता दिए, आपको जिस तरह से मतलब मारना हो वो मार सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 1 2 3 ओम के 3 गो प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में मतलब हमको जोड़ना है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। मैंने यहाँ पर दिले R1 दिया हुआ है 1 और R2 दिया हुआ है 2 और R3 दिया हुआ है कितना? 3 दिया हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना सारा मतलब प्रतिरोध दिया रहता है वो सभी को सिर्फ ऐड कर दीजिए। तो समतुल्य प्रतिरोध मतलब होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए ठीक है, बराबर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना है? 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 ओम हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चलिए डी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक अभी कुछ देर पहले बताएं, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। जूल होता है कार्य का, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। वाट होता है क्या? विद्युत शक्ति का, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, शक्ति पावर कह सकते हैं। एम्पियर तो पता है ही, करंट का, विद्युत धारा।
चलिए विद्युत धारा, ये सभी ऑप्शन के बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है, विद्युत धारा का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। क्या होता है, विभव का भी होता है, सॉरी विभव का होता है, विद्युत वाहक बल का भी होता है और विभवांतर का भी होता है। तीनों का मतलब तीनों का क्या होता है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को। वोल्ट होता है। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। सॉरी ये सब गलती है, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी यह होता है एम्पियर का। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट किसका है, विभवांतर का वोल्ट है। ओम किसका है, प्रतिरोध का है। और वाट किसका है, वो विभव। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट और 220 मतलब क्या है, वोल्ट के विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ P बराबर दिया हुआ है 100 वाट, पावर दिया हुआ है, P बराबर 100 वाट दिया हुआ है। विभवांतर दिया है कितना, V बराबर दिया है 200, 220 कितना दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम बता देते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V² बटा R। इसी फार्मूला पर तोड़ दीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो बराबर P के स्थान पर कितना रखना है। चाहे इसको ऐसे R बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको तो कैंसिल करते हैं। R बराबर डायरेक्ट इसको फार्मूला है, अगर प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर फार्मूला होता है V² बटा P। मैंने वो जो पावर का ही मतलब इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर इस तरह से हम लोग फार्मूला निकाले हैं। तो V कितना दिया हुआ है, V है 220 स्क्वायर है, तो 220 इंटू 220 पावर कितना है, 100 है। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 22 इंटू 22 484। ऑप्शन नंबर बी सही है। कहने का मतलब है कि इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है वह किस टेम्परेचर पर मतलब क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो वह कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर मतलब वह पिघलता है। 3500 डिग्री ताप पर वो क्या करता है, पिघल जाता है। यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति बोले तो वाट, विद्युत शक्ति का ये क्या है, वाट है, विद्युत शक्ति का है, जो इसका आंसर हो गया। एम्पियर पता है विद्युत धारा का, वोल्ट पता है, अभी बताएं विभवांतर का, ओम किसका है, करंट का मतलब विद्युत धारा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है।
प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम है। जो आंसर हो गया डी, इसका सही आंसर है। चलिए सभी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा बार बार रिपीट करने से। यह है कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो गया, कार्य का ऐसा मात्रक जूल। ये देखिए एम्पेयर है विद्युत धारा का, वाट है शक्ति का भी बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश वाले कार्य किया जाता है। तो कार्य मतलब, कहने का मतलब कार्य निकालना है। तो W बराबर क्या होता है? W आता है Q इंटू V होता है। तो Q कितना, Q 2 कूलम का मतलब होता है 2 दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है यहाँ पर 2 कूलम, और V कितना है 12। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए 24, मतलब कार्य क्या क्या होता है? जूल होता है। तो 24 यहाँ पे ऑप्शन है उसको मार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो देखिए अभी बताएं, वोल्ट भी इसका भी होता है। वोल्ट किसका होता है? विद्युत वाहक बल का होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ओम पता है विद्युत धारा का, एम्पियर नहीं, ओम पता है ये प्रतिरोध का है, ये प्रतिरोध का। एम्पियर पता है ही करंट का है। कूलम आवेश का ये है, एक थोड़ा सा अभी कुछ पल के लिए नया आया टाइप का आवेश का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेनली? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में हमेशा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। क्या करें, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच में 20 गो विभाग है। इसका अल्पतांक ज्ञात करना है, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं लिस्ट काउंट निकालना है। अल्पतांक मतलब लिस्ट काउंट का बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि स्केल के बीच का अंतर। तो अंतर यहाँ पर 2 है और घटा देंगे 0, दोनों का अंतर बटा कितना विभाग है वो निकालना है 2। तो कितना हो जाएगा 2 बटा इतना हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना होगा 10। तो 0.1 कहाँ पे है वो मार दीजिए। 0.1 जो है आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। लिस्ट काउंट अल्पमांक कहने का मतलब कि लिस्ट वैल्यू बराबर होता है दोनों, कहने का स्केल पर जो दिया हुआ है उसका डिफरेंस और बटा कितना विभाग है वो देना है। आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, आपको आएगा 1/10। तो 1/10 का अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0.1 एम्पियर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? अभी कुछ देर पहले शायद इस तरह को बताए थे। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। जूल पता है कार्य का होता है। पहले देख लेते हैं, इसका आंसर मान लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही है और सभी बताते हैं। वोल्ट पता है किसका ऐसा मात्रक है, अभी कुछ देर पहले बताएं। ओम किसका मात्रक है बताएं, मतलब ओम किसका, ये तो प्रतिरोध का हो गया। जूल है, जूल तो पता है कार्य का है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण इसमें क्या होते हैं? जो वायर में
जो तार में जो होते हैं उसके गतिशील कण क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वह गतिशील कण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ही जो गतिशील करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कहने का मतलब है कि किसमें मतलब करंट फ्लो हो सकता है। मेनली रूप से ठेठ लैंग्वेज में किसमें मतलब ये चार वो ऑप्शन है, ये चारों में किसमें विद्युत धारा मतलब फ्लो हो सकता है, मतलब कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन में है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो आंसर आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब कुचालक है। अगला नंबर क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? अभी हम कुछ देर पहले बताएं विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। रट लीजिए, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वाट है शक्ति का, एम्पियर है विद्युत धारा का, ओम है प्रतिरोध का। इतना बार बता दिए कि ये आपको जुआ पे तैर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु का बना है? थोड़ा सा इसको आंसर आप स्वयं मार्क कर देखिए। 10 सेकंड समय देते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो किस धातु का बना होता है? ये जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी बी सही है। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी वही क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में 2 ओम दिया हुआ है, 10 ओम और 20 ओम दिया हुआ है। 2 प्रतिरोध को मतलब श्रेणी क्रम में ऐड करना है। तो ऐसा समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो दोनों श्रेणी क्रम को जोड़ने का फॉर्मूला एक ही है। जब 2 को दिया हुआ है तो R1 प्लस R2 कर दीजिए, 3 को दिया हुआ है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। तो 2 प्रतिरोध है तो 10 प्लस यहाँ पर क्या होगा? 20 बराबर 30, मतलब 30 ओम आंसर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, किसी विद्युत के बल्ब में 220 वोल्ट पर करा किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध कैसे निकलेगा? थोड़ा सा ध्यान लगाइए, निकल जाएगा। प्रतिरोध बराबर होता है V/I। बस निकाल लीजिए। 220/2 मतलब I, एम्पियर का मतलब I हुआ। काट दीजिए इसको, 110 ओम हो गया आंसर। ओम। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित है? बैटरी से कौन सा धारा मिलता है? तो हमको मिलता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट हमको मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? 23 नंबर। तो पता है ही आप लोग को, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए सही है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट क्रम को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? मीटर को तो श्रेणी क्रम में था, तो वोल्ट मीटर को हम समानांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर के मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलॉम को एक वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जूल प्रति कूलॉम को एक वोल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट अगर बोलेगा तो विद्युत शक्ति मारिएगा, किलोवाट अगर घंटा लगा देगा, घंटा बोले तो विद्युत ऊर्जा का है। कहने का मतलब है किलोवाट अगर बोले तो सिर्फ मारना है किसमें? विद्युत शक्ति। और किलोवाट घंटा बोलेगा तो क्या मारना है? विद्युत ऊर्जा मारना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 27 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, गौर से देखते रहिए। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किस चीज से बनाए जाते हैं? तो ये नर्म लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बताए थे। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना है। छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन को, चलते हैं। अभी हम लोग क्या किए हैं कि 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन देखें। इस तरह को वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यही वक्तव्य के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।